हाथी और चूहे की कहानी। जनकपुर नाम का एक गांव था जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पास से एक नदी भी निकलती थी। नदी के एक तरफ चूहों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था और चूहों के राजा का नाम था मूसक राज। दूसरी तरफ हाथियों का झुंड रहता था, उनके राजा का नाम था गजराज। एक बार की बात है, उस गांव में एक वर्ष तक बारिश नहीं हुई तो सभी गांव वाले उस गांव को छोड़कर शहर की तरफ चले जाते हैं। पानी न होने की वजह से चूहे भी बहुत परेशान थे, तो चूहे उस गांव की तरफ को आ गए। पूरे गांव में चूहे ही चूहे हो गए थे। चूहे इतने भाग्यशाली थे कि उनके गांव आने पर जमीन से एक जल स्रोत फूट पड़ा। चूहे बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं दूसरी ओर पानी न होने की वजह से हाथी इधर उधर भटकने लगे। हाथियों के बच्चे इतने प्यासे थे कि वे चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। हाथी का राजा स्वयं सूखे से बहुत ज्यादा चिंतित था और हाथियों का दर्द जानता था। एक दिन हाथी का दोस्त बाज आया और उसने हाथियों के राजा को बताया कि गांव के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा झरना है, वहां जाकर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। राजा ने जैसे ही यह सुना, उसने तुरंत हाथियों को झरने की ओर चलने का आदेश दे दिया। सैकड़ों हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन झरने तक पहुंचने के लिए उनको गांव से होते हुए जाना था, जहां पर पहले से ही बहुत सारे चूहे थे। सैकड़ों हाथियों के पैर चूहों को रगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाथियों के जाने के बाद चारों तरफ मरे हुए चूहे पड़े थे, जिनको देखकर चूहों के राजा को रोना आ गया। अब रोज रोज हाथियों का झुंड वहां से आने जाने लगा, जिसके कारण बहुत सारे चूहे मरे जा चुके थे। तब चूहों ने अपने राजा को बोला कि आप हाथियों के राजा से बात करो, नहीं तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे। हाथियों का राजा बहुत ही दयालु है, वह जरूर आपकी बात सुनेंगे। अगले दिन मूसक राज हाथियों के वन में गया और वहां जाकर गजराज से बोला, हे महान हाथी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब झरने की तरफ जाते हैं तो हर बार आपके पैरों तले हमारे हजारों चूहे मरते हैं। अगर यह बंद नहीं हुआ तो एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या कृपया करके आप झरने पर जाने का रास्ता बदल सकते हैं? तब गजराज बहुत ही दुख भरे स्वर में बोले कि मूसक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हम इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। अब हम झरने तक जाने का एक नया रास्ता ढूंढ लेंगे। गजराज की बात सुनकर मूसक राज बोले, हे गजराज, आप बहुत ही दयालु हैं। आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात सुनी बहुत ध्यान से। आपका धन्यवाद। भगवान ना करे कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। तब गजराज ने अपने मन ही मन सोचा कि इस छोटे से चूहे की मुझे क्या जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद गजराज ने मूसक राज को हंसते हुए वहां से विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्यों के राजा ने अपनी सेना के दल में हाथियों की संख्या बढ़ाने के लिए सैनिकों को जंगल से हाथियों को लेकर आने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने जंगल में तरह तरह के जाल बिछा दिए, जिससे बहुत सारे हाथी उसमें फंस जाते हैं, जिन्हें लेकर सैनिक राजमहल में चले गए थे। एक रात गजराज हाथियों के पकड़े जाने से बहुत चिंतित जंगल में घूम रहा था। तभी उसका पैर एक बड़े से जाल में फंस जाता है, जो कि एक बहुत बड़े पेड़ की टहनियों से बंधा हुआ था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी गजराज उसमें से निकल नहीं पाए और वह चिंघाड़ने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बाज उसके पास आता है और पूछते हैं कि गजराज, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तब गजराज को मूसक राज की याद आती है, तो वह बाज को बोलता है कि पास के गांव में चूहों का राजा मूसक राज रहता है, तुम उनके पास जाकर कुछ चूहों को लेकर आओ, तो वह इस जाल को अपने दांतों से काट देंगे। ऐसा सुनकर बाज वहां से उड़ जाता है और गांव में जाकर मूसक राज को सारी बात बता देता है। मूसक राज और उसके साथ कुछ और चूहे गजराज के पास आते हैं और जल्दी जल्दी वहां फैले हुए सभी जालों को काट देते हैं। इस तरह से गजराज जाल से आज़ाद हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। जहाँ सुई का काम है वहाँ हम तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।